बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके पेपर में 2 से 3 नंबर मैं कवर करवाने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में आप किसी भी जॉब का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेस्ट देने जाएंगे ना, तो इंग्लिश के पार्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसे आप नरेशन भी कहते हैं, तो इससे रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है, आपको फर्दर यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अगर कोई पेपर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना, तो आप विद इन 5 सेकंड के अंदर और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको अटेम्प्ट करके आएंगे। ये मेरा आपके साथ वादा है। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। आप सभी को पता होगा कि हम कोई भी मीन के वीडियो प्रैक्टिस करने से पहले हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, ताकि हमें ड्यूरिंग प्रैक्टिस कोई भी चीज़ को क्रैम करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट शेयर करूंगा। 3 से 4 बातें सिर्फ आपने ज़हन में रखनी है। इंशाल्लाह आप लोगों का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड मीन के पार्ट है ना, लाइफ टाइम के लिए मैं कवर करवाने जा रहा हूँ। देखिए, ये मैंने ना एक नरेशन आपके सामने मीन के शो कर रहा हूँ, पेपर में भी आपसे सामने ऐसी ही नरेशन मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो अहमद सेज इधर तक आपको जो नरेशन नजर आ रही ना, ये आपने याद रखना है। इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब भी इसे कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम कैंडिडेट्स को, तमाम को तो नहीं, काफ़ी कैंडिडेट्स को पता ही होगा। फर्दर ये देखें, ये जो आपको सेंटेंस मीन के नरेशन नजर आ रही है ना, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, इसको आपने याद रखना है। इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। सिर्फ आपने 2 चीज़ें अभी याद रखनी है। अहमद सेज इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और ये जो कोमा के अंदर है इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक हो गया? मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आपने सीख लिया ना मीन के, इस चीज़ को जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आप लोगों का जो नरेशन से रिलेटेड पार्ट है ना, वो 90% तो इसी मीन के स्लाइड में कवर हो जाएगा। देखें, ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप 8वीं जमात से ये चीज़ें मीन के सुनते आ रहे होंगे, सीखते आ रहे होंगे, बहुत से टीचर से आपने मीन के लेक्चर्स लिए होंगे, यूट्यूब पर भी लिए होंगे। लेकिन मेरा आपके साथ, चूंकि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको हर सूरत में ये टॉपिक आज कवर करवाने जा रहा हूँ, और हर एंगल से, हर उस कैंडिडेट्स के लिए जिनको कुछ भी नहीं ना पता, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मीन के वीडियो में आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोगों को पता है ना कि मैं वीडियो उस एंगल से प्रीपेयर करता हूँ, ताकि जिसको कुछ भी नहीं ना किसी भी टॉपिक से रिलेटेड पता, तो हम उस लेवल तक मीन के मैं आप लोगों के साथ जाता हूँ, ताकि हमें कोई भी स्टूडेंट को मेरी वीडियो देखते हुए, सुनते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आपने याद रखनी है, मैं ये चीज़ मान के चल रहा हूँ कि आपको टेंसेस आते होंगे। एक चीज़ नोट कीजिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मीन के करने से पहले आपको टेंसेस की पहचान लाजमी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होनी चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान होनी चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होनी चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होनी चाहिए। और मैं इसी उम्मीद के साथ वीडियो में आगे जा रहा हूँ कि आपको टेंसेस आते हैं। अगर टेंसेस नहीं आते कुछ कैंडिडेट्स को, तो आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे दीजिएगा, क्योंकि मैंने एक सेपरेट वीडियो नहीं बनाई हुई, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम कैंडिडेट्स को टेंसेस आते ही होंगे। सेकंड जो चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन के सेंटेंस का कोई भी फिक्रा नजर आए ना, तो आपने उसको चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है? रिपोर्टेड स्पीच मैंने अभी आपको बताया है ना, उसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का मीन के टेंस नजर आए ना, तो आपने पास्ट इंडेफिनिट में उसको चेंज करना है। कैसे करना है? कुछ भी आपने परेशानी हो ना, फर्दर मैं आपको प्रैक्टिस तो इसी वजह से करवा रहा हूँ ना। ठीक है? नेक्स्ट देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जब भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मिले, तो आपने उसको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। कैसे करना है? अभी आपने कुछ भी परेशानी होना, अगर नहीं आपको समझ आ रही, तो फिर भी आप सुकून के साथ वीडियो को वॉच करते रहिएगा। मेरा आपके साथ प्रॉमिस है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। फर्दर आपको जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा मिले, तो आपने उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। ठीक हो गया? नेक्स्ट, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जब फिक्रा मिलेगा, तो आपने उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है। ठीक हो गया? अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब भी प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जब भी आपको ये टेंसेस मीन के सेंटेंस इससे रिलेटेड मिलेंगे ना, तो आपने उसको पास्ट में चेंज करना है। ठीक है? सिर्फ प्रेजेंट को पास्ट में। मैं उम्मीद करता हूं कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी अभी तक। नेक्स्ट चीज आपने याद रखनी है, अब पास्ट इंडेफिनिट का जब आपको टेंस मीन के सेंटेंस मिलेगा, तो आपने उसको किस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट आप लोगों को पता है ना, इसमें हैड का यूज किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टेंसेस आते होंगे। नेक्स्ट, जब आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मीन के मिलेगा ना फिक्रा, तो आपने उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है। पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट में। ठीक है? पास्ट परफेक्ट टेंस को इसको आपने चेंज नहीं करना, क्योंकि जो चीज़ है ही पास में, उसको आप फर्दर कैसे मीन के कहाँ तक चेंज करेंगे, तो इसमें आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। अब ये क्यों नहीं करनी, ये आप प्रैक्टिस में सीख जाएंगे। नेक्स्ट, आपको जब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा मिले, उसमें भी आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपने ये तमाम चीज़ें सिर्फ आपने इनको याद रखना है। कोई भी प्रॉब्लम फर्दर मैं प्रैक्टिस में आपको आने नहीं दूंगा। ठीक है? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आपको मॉडल वर्ब्स आप लोगों को पता है ना कि शेल, कैन, मे, माइट, कुड इसे कहते हैं। जब भी आपको ऐसा मीन के मिले शेल, तो आपने उसको वुड में चेंज करना है। अगर शेल हो तो फिर शुड में, विल हो तो वुड में। ठीक है? नेक्स्ट, आपने कैन या मे आपको मिले, तो आपने उसको कुड में करना है। मस्ट अगर फॉर एग्जांपल मीन के जिसमें नेसेसरी आ जाता है, ऑब्लिगेटरी पार्ट आ जाता है सेंटेंस में, तो उसको आपने हैड टू में चेंज करना है। अब ये कैसे करना है, ये इंशाल्लाह फर्दर प्रैक्टिस में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ इसको सीख लीजिएगा, आपका जो टॉपिक है ना, वो इंशाल्लाह 100% कवर हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि आपने टेंसेस में जब भी आपको प्रेजेंट में मिले पास्ट में कर देना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस मिले पास्ट में कर देना है। ठीक है? इसी तरह आपने मीन के टेंसेस को चेंज करना है। लेकिन 2 कंडीशन ऐसी हैं जब आपने टेंसेस को मीन के फिक्रे को चेंज नहीं करना। जब भी आपको रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट
या फ्यूचर टेंस नजर आए, रिपोर्टिंग मैंने आपको बताया ना कि जो स्टार्टिंग वाला है, तो जब भी आपको प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस मिले तो आपने नहीं चेंज करना। फॉर एग्जांपल ये देखें, अहमद सेज आप लोगों को पता है ना मीन के ये प्रेजेंट का आ जाता है, तो आपने फर्दर ये जो मीन के रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आ जाता है इसको आपने चेंज नहीं करना। अगर फ्यूचर में हो जैसे ही विल से, तो फर्दर फिर भी आपने चेंज नहीं करना। नेक्स्ट मैं जो प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ, हर कंसेप्ट एक एक एमसीक्यूज में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने अगेन कह रहा हूँ कि अभी परेशान नहीं होना। जो चीज़ आपने इस स्लाइड में याद रखनी है कि जब भी आपको रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस मीन के नजर आए तो आपने नेक्स्ट जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। हाँ, एक दो चेंजिंग होगी, मीन कि आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया, बाकी जो टेंस है ना वो चेंज नहीं होगा। ये इसको लिख भी लीजिएगा, अगर माइंड में अभी तक सेव नहीं हुई बात तो उसको माइंड में सेव भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद कर भी लीजिएगा, अगर ना भी करते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिलहाल आपने लाजमी नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि इससे ये होगा कि आपके ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ही को आप लोगों को पता है कि हिज में चेंज करते हैं, शी को हर में, दिस को डैट में, दे को देयर में, वी को आर में, दीज को दोज में, नाउ देन विल वुड टुडे दैट डे टू नाइट दैट नाइट लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट टुमारो नेक्स्ट डे। ये आपने लाजमी इनको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ ना इनका भी यूज़ किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी और ना ही मैं आने दूंगा। चलें जी, आज की वीडियो का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना प्रैक्टिस का, वो स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ नोट कीजिएगा, पेपर में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले मीन कि जो 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने क्वेश्चन को देखना किस एंगल से है, मीन कि कैसे उसको अटैम्प्ट करना है। तो जब भी आपको पेपर में मीन के डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा ना, तो जैसा कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया, ये जो सबसे पहला मीन के पार्ट है शी सेड, इसको आपने रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, अभी आपको स्टार्ट में बताया। तो आपने क्या देखना है, इसमें देखना है प्रेजेंट या फ्यूचर का यूज़ तो नहीं किया गया। अगर तो प्रेजेंट या फ्यूचर का मीन के यूज़ किया गया तो आपने फर्दर कोई भी चेंजिंग नहीं करनी इस रिपोर्टेड स्पीच में। आप लोगों को अभी बताया ना कि इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस मीन के नरेशन को इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इधर देखना है प्रेजेंट फ्यूचर का यूज़ तो नहीं, अगर है तो आपने फर्दर कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, मीन के एज इट इज ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है, जो फर्दर मीन के नरेशन होगी। अगर तो पास्ट है तो फिर फर्दर आपने चेंजिंग करनी है। अब देखें शी सेड, सेड को आपने किस में चेंज करना है, टोल्ड में चेंज कर देना है, ठीक हो गया। अब देखिए टोल्ड ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन सी में भी है, ऑप्शन डी में भी है, इसका मतलब बी हमारा स्किप हो गया ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें तो टोल्ड है ही नहीं। नेक्स्ट देखें, अगर पास्ट हो तो चेंजिंग करनी है, चेंजिंग कैसे करनी है आपने परेशान नहीं होना, अभी मैंने आपको बता दिया ना। अब देखें ये डू नॉट आप लोगों को पता है ना ये किस मीन के टेंस में यूज़ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस मीन के टेंस देखकर फिक्रा पता चल चुका होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। तो अभी आपको बताया कि जब भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा मिलेगा ना नरेशन में, तो आपने उसको किस में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट आप लोगों को पता है ना, जब भी इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाना हो तो डिड का यूज़ किया जाता है। डिड देखिए ऑप्शन में, एक तो ऑप्शन में बी में है और फर्दर ऑप्शन सी में है, इसका मतलब ऑप्शन ए भी स्किप हो गया, ऑप्शन डी भी स्किप हो गया, बी तो हमने ऑलरेडी स्किप किया हुआ है। तो देखें हमें नेक्स्ट कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर बनता है। शी टोल्ड डैट, डैट देखिए जब भी हम इस कॉमा को मीन के रिमूव करेंगे ना तो आपने डैट लगाना है, ये बात जहन में रखिएगा, डैट शी। अब आई देखें, आई मैंने आपको नहीं बताया तो याद रखिएगा ये फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। आप लोगों को पता है ना आई वी ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू आप लोगों को पता है ये सेकंड पर्सन होते हैं, सेकंड आप लोगों को पता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पर्सन आप लोगों को पता होगा ही शी इट, ये नहीं चेंज होते, तो आई को आपने शी में चेंज कर देना है, ये देखिए शी में चेंज किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए डू नॉट ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, इसको आपने डिड नॉट में चेंज कर दी। मजीद हमें पढ़ने की जरूरत है, मैंने आपको स्टार्टिंग में मीन के बता दिया था कि डिड जिसमें होगा वो आपका राइट आंसर होगा, लेकिन डिड तो इसमें भी था, इसमें भी था, लेकिन मैंने आपको बता दिया ना कि आपने सेट को टोल्ड में चेंज करना है, टोल्ड सी में था, तो इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ही सेड टू हर आई लिव इन दिस बिल्डिंग। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या चीज़ बताई है कि आपने सबसे पहले रिपोर्टिंग वाले पार्ट को देखना है, अगर तो प्रेजेंट या फ्यूचर है तो आपने कोई भी चेंज नहीं करनी, अगर पास में है तो इसका मतलब आपने फर्दर चेंजिंग करनी है। कैसे करनी है ये आप फर्दर साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा। ही सेड टू हर, देखिए ही सेड टू हर, सेड को मैंने आपको बताया ना टोल्ड में चेंज करना है, टोल्ड देखें ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है, सी में नहीं है तो आपने ऑप्शन को स्किप कर लेना है। देखिए एक चीज़ नोट कीजिएगा, कोई भी अगर आप एमसीक्यूज टाइप पेपर अटैम्प्ट करने जा रहे हैं ना तो आपको ऑप्शन स्किप करने आने चाहिए। जब आपको ऑप्शन स्किप करने आ गए ना तो आप कभी भी एमसीक्यूज मीन के रॉन्ग अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो देखें अब ये पास की बात हो रही है तो इसका मतलब हमने चेंज करना है, ही टोल्ड हर, ही सेड टू हर को हमने किस में चेंज करना है, ही टोल्ड हर में, ही टोल्ड हर इसमें भी है, इसमें भी है, मीन के बी में और इसमें भी है, ठीक है। नेक्स्ट कॉमा को जब हमने रिमूव किया तो डैट इसमें भी आ गया, बी में भी आ गया, सी में भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, आई लिव इन दिस बिल्डिंग, आई लिव इन दिस बिल्डिंग, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा ये किस सेंटेंस का मीन के फिक्र है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो आपको अभी बताया कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपने किस में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में आप लोगों को पता है ना सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, सिर्फ जब डिड आ जाए तो फिर फर्स्ट फॉर्म होती है, अदरवाइज सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो देखिए हमें फर्दर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, इन चार ऑप्शन में से देखें, लीव ये तो फर्स्ट फॉर्म बनती है, लीव ये भी नहीं, लीव्स नहीं, लीव्ड ये देखें ये सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। तो आंख बंद करके आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना जब भी आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिले, ठीक है। फर्दर जो चेंजिंग मैंने आपको बताई हुई है कि आपने कॉमा को रिमूव करना है, डैट आ जाएगा,
ये जो आई है आपने इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मीन के ही में चेंज कर देना है। लीव लीव्ड आएगा, ठीक, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पास में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। इन डैट बिल्डिंग, दिस मैंने आपको बताया था ना कि दिस को आपने डैट में चेंज करना है जो पीछे स्लाइड में, ठीक है। तो दिस डैट में चेंज हो गया, बाकी बिल्डिंग सेम ही है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी और ना ही मैंने आने देनी है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है, आई सेड टू माई वाइफ यू डू नॉट वरी फॉर द वर्क। देखिए सबसे पहले आपने क्या चीज़ देखनी है, आपने रिपोर्टिंग स्पीच को देखना है। अगर तो यहाँ प्रेजेंट फ्यूचर हो तो आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, एज इट इज आ जाएगा। देखिए अब इसका मतलब पास की बात हो रही है तो चेंजिंग होगी। तो देखिए सेट को आपने किस में चेंज करना है, अभी बताया है टोल्ड में चेंज करना है। तो आई टोल्ड माई वाइफ, आई टोल्ड माई वाइफ, ए बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, ए में नहीं है, इसका मतलब ये तो हो गया स्किप, ठीक है। नेक्स्ट कॉमा को मीन के रिमूव किया तो डैट आ गया, ठीक है। अब देखिए डैट इसमें भी है ऑप्शन बी में, इसमें नहीं है इफ़ में, मीन के ऑप्शन सी में, इसका मतलब सी भी स्किप हो गया। तो नेक्स्ट देखें डी में है, यू डू नॉट वरी फॉर द वर्क। देखिए डू नॉट अभी आपको बताया, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम कैंडिडेट्स को पता होगा ये किस सेंटेंस का मीन के यूज़ किया जा रहा है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपने किस में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट में। फर्दर देखिए डिड इसमें भी है, अब इसमें भी है, मीन के हमने बी और डी में से चूज़ करना है कि आई अब किस में चेंज हो जाएगा, शी में चेंज हो जाएगा। देखिए इसमें शी नहीं है, इसका मतलब बी भी हमारा स्किप हो गया। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, ठीक हो गया। आई टोल्ड माई वाइफ डैट शी डिड नॉट वरी फॉर द वर्क, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और एग्जांपल्स देखते हैं। दे सेड वी हैव डन आवर ड्यूटी। सबसे पहले आपने क्या करना है, रिपोर्टिंग स्पीच को देखना है। अभी आपको बताया अगर प्रेजेंट फ्यूचर है तो नहीं चेंज करना, अगर पास्ट में है तो आपने चेंज करना है। तो सैड पास्ट में है तो इसका मतलब चेंजिंग होगी। तो दे सेड दे टोल्ड, आपको बताया ना सैड को आपने टोल्ड में चेंज कर देना है। दे टोल्ड ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। फर्दर देखें वी हैव डन आवर ड्यूटी, तो आप लोगों को पता चल चुका होगा हैव किस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो अभी आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट को आपने किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की मीन की क्या पहचान है, हैड का यूज किया जाता है विद थर्ड फॉर्म वर्ब की, ठीक है। तो इन चार ऑप्शन में से देखें, अब देखें हैड आपको ए में भी नजर आ रहा है, सी में भी आ रहा है और डी में भी नजर आ रहा है, लेकिन डी हमने स्किप कर देना है क्योंकि इसमें दे आस्क्ड तो मैंने आपको बताया ना नहीं चेंजिंग के चेंज करना, दे टोल्ड आएगा। तो इसका मतलब हमने ए और सी में से चूज करना है। अब देखें दे टोल्ड दैट दे हैड डन देयर ड्यूटी, दे देयर में चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। फर्दर ये देखें आवर में नहीं होना, दे आप लोगों को बताया ना देयर में चेंज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शी सेज आई होप आई एम नॉट लेट। देखिए शी सेज, अब सबसे पहले आपने क्या देखना है, रिपोर्टिंग स्पीच को देखना है। अब देखें शी सेज प्रेजेंट मीन की बात हो रही है ना, तो इसका मतलब फर्दर कोई चेंज नहीं होगा। शी सेज को हमने एज इट इज़ ही लिखना है। शी सेज इसमें भी सेम है, इसमें बी में नहीं मीन के सेम, इसी तरह सी में भी सेम है लेकिन डी में नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी और हमारा जो ऑप्शन डी है ना ये तो हो गया स्किप, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखना है, डैट एज इट इज आ जाएगा मीन के कॉमा को जब हम रिमूव करेंगे डैट, ठीक है। इसमें भी डैट है, इसमें भी डैट है, मीन के सेम है। नेक्स्ट देखें आई, टेंस हमारा सेम रहेगा, मीन कि आई होप आई एम नॉट लेट, ये टेंस सेम रहेगा लेकिन हमने सब्जेक्ट तो चेंज करना है ना। सब्जेक्ट तो आप लोगों को पता है ना, ये आई फर्स्ट पर्सन है और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हमने क्या करना है, आई को शी में चेंज कर देना है। अब देखें शी इसमें भी है, इसमें भी है। अब नेक्स्ट देखें होप को हमने होप्स क्यों इधर करना है, क्योंकि शी आप लोगों को पता है ना सिंगुलर है, तो सिंगुलर के आप लोगों को पता है ना ही शी इट के साथ एस सी एस का मीन के इजाफा किया जाता है, तो इसमें एस सी एस का इजाफा किया गया है। ऑप्शन सी में अगर देखें ना तो होप्स नहीं है, इसका मतलब हमारा डी ही राइट बनता है। फर्दर हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन ए, शी सेज डैश शी होप्स शी इज नॉट लेट। बाकी वो सेम ही रहेगा स्ट्रक्चर, लेकिन हमने जो सब्जेक्ट मीन के वो चेंज करना है, बाकी टेंस सेम ही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं। आई से यू आर अ नाइस पर्सन। सबसे पहले आपने क्या देखना है, आपने रिपोर्टिंग स्पीच देखना है। आई से इसका मतलब ये प्रेजेंट है तो मतलब चेंज नहीं होगा, तो आई से एज इट इज इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। फर्दर देखें कॉमा को मीन के रिमूव किया तो डैट आएगा, डैट इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसका मतलब हमने ये रिमूव कर देना बी, ठीक है, मीन के स्किप कर देना है। अब बी में भी है और सी में भी है, सॉरी डी में भी है, ठीक है। यू आर अ नाइस पर्सन। अब देखिए आपको बताया ना कि आपने जब भी आपको प्रेजेंट फ्यूचर मिले तो आपने फर्दर को चेंजिंग नहीं करनी, तो इसका मतलब ये देखें डैट यू आर अ नाइस पर्सन एज इट इज ये लिखा हुआ है, तो यही हमारा राइट आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आई से डैट यू आर अ नाइस पर्सन। नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके इसमें कंसेप्ट एक छुपा है, अपने याद रखना है। ही सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। देखें यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है, जब भी आपको यूनिवर्सल ट्रूथ मीन के रिपोर्टेड स्पीच में नजर आए तो आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। तो क्या करना है, ही सेड एज इट इज आएगा, डैट कोमा को उठाएंगे, आप लोगों को बताया ये तो चेंज करना ही है ना, डैट लगाएंगे, डैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो इन चार ऑप्शन में से देखें ऑप्शन डी में सेम ही है, ही सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ही सेड ही इज टाइड।
देखिए आपको सबसे पहले बताया रिपोर्टिंग देखना है, रिपोर्टिंग में पास्ट है, इसका मतलब चेंजिंग होगी, तो सेट को आपने टोल्ड में चेंज करना है, टोल्ड बी में है, डी में है, ठीक है। फर्दर देखें कोमा को हटाएंगे, वो तो आपको बता दिया ना कि डैट आएगा, डैट देखें बी में नहीं है, डी में है, तो इसका मतलब बी भी स्किप, ए भी स्किप, सी भी स्किप, तो डी हमारा राइट आंसर बनता है। फर्दर हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ही इज टाइड, सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है तो इसको अपने पास में चेंज कर देना है, तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन डी, ही टोल्ड दैट ही वाज टाइड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकरम सेज टू अली यू आर हेल्दी। देखें सेज, अब प्रेजेंट की बात हो रही है ना, तो आपने क्या करना है, जब भी आपको सेज टू नजर आए ना रिपोर्टिंग स्पीच में, तो आपने उसको टेल्स में चेंज कर देना है, ठीक है, टेल्स लगाना है, ये लिख लीजिएगा। अकरम टेल्स अली, इन चार ऑप्शन में से देखें किस ऑप्शन में है, अकरम टेल्स अली बी में भी है, सी में भी है, ए में और डी में नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब बी और सी में हमने चूज करना है। नेक्स्ट देखें डैट इसमें भी है, सी में भी है। यू को हमने देखे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, मैंने आपको बताया है, तो यू देखें अली, अली सिंगुलर है ना, तो ही होएगा, देखें ही इसमें भी है, इसमें भी है। नेक्स्ट देखें ही वाज की तो बात ही नहीं हो रही, सिंपल मीन के प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसका मतलब ही के साथ इज आएगा, ठीक है, यू के साथ तो आप लोगों को पता है ना आर आता है, लेकिन ही के साथ हमेशा इज आता है, तो ही इज हेल्दी। अकरम टेल्स अली दैट ही इज हेल्दी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपको सेज टू रिपोर्टिंग स्पीच में नजर आए तो आपने उसको टेल्स में चेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ही सेड डू दे प्ले हॉकी। देखिए इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन मीन के पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें भी कॉन्सेप्ट छुपा है। जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच के आखिर में ये क्वेश्चन मार्क नजर आए ना, तो आपने देखना है वेदर और इफ किस ऑप्शन में मीन के लगा है। देखिए इफ इसमें भी है और ऑप्शन डी में भी है, इसका मतलब इसमें नहीं है, ये भी स्किप, सी भी स्किप, ठीक है। नेक्स्ट आपने याद रखना है, जब भी क्वेश्चन मार्क मीन के आपको आकर पर नजर आए ना, तो आपने आस्क्ड भी देखना है। अब देखिए आस्क्ड सी में भी नजर आ रहा है, डी में भी नजर आ रहा है, लेकिन इसमें इफ नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसका मतलब डी ही हमारा राइट आंसर बनता है। बाकी तो वो सेम ही रहेगा ना, ही आस्क्ड वो तो मैंने आपको बता दिया है। डू दे प्ले हॉकी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो इसको आपने किस में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो इफ दे प्लेड हॉकी हमारा राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दे सेड टू मी वाज एस एन ईल, ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क है ना, तो आपने क्या देखना है, आस्क्ड देखना है, आस्क्ड ए में भी है, सी में भी है, डी में भी है, बी में नहीं है, स्किप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपको बताइए, आपने वेदर और इफ देखना है, इफ देखें बी में है और सी में भी है, डी में भी है, लेकिन टोल्ड तो हमने रिमूव कर देना, हमने तो आस्क्ड भी देखना है, मैंने आपको बताया है। बाकी जो तरीका कार है मीन के ये वाज एस एन ईल, ये पास्ट है ना, मीन के पास्ट कंटिन्यूस में ही होता है ना, तो आपने इसको किस में चेंज करना है, अभी आपको बताया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की आपको पहचान पता है ना, हैड बीन आता है, तो हैड बीन किस में है, देखें ऑप्शन डी में। अगर आप तमाम चीज़ों को ना भी देखें, अगर आप सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में आपको पहचान हो जाए ना कि किसका यूज़ किया गया, मीन का कौन सा टेंस है, किस में चेंज करना है, तो आप इजीली मीन के अटैम्प्ट कर सकते हैं, फर्दर आपको कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ही सेड टू मी हैव यू अ मोबाइल। अब देखिए ही सेड टू मी हैव यू अ मोबाइल, मीन के पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क आपको बता दिया है ना, जब भी आए तो आस्क देखना है, ए में भी है, बी में भी है, डी में, सी में नहीं है, ये तो हमारे स्किप हो गए। नेक्स्ट देखें ही आस्क मी, ये तो सेम है ना। फर्दर मैंने आपको बताया इफ देखना है, वेदर या इफ ए में भी है, बी में भी है, ठीक है। नेक्स्ट ये रिपोर्टेड स्पीच में हैव आप लोगों को पता है ना किस में, मीन कि कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको आपने किस में चेंज करना है, पास्ट में, तो पास्ट हैड है ना, तो हैड देखें ये बी में है, तो यही हमारा राइट आंसर बनता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच की आपको पहचान आ गई ना, तो आप फिर भी चूज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको डायरेक्टली भी ये चीज़ें बता सकता था, मीन कि आपने देखना हैव है तो आपने हैड देखना है, लेकिन मैं साथ साथ आपको तमाम मीन के ऑप्शन इसलिए पढ़ के मीन के प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ताकि आपका हर एंगल से मीन के कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको कोई भी पेपर में प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अली सेड टू मी आर यू गोइंग टू लाहौर टुडे। अब देखिए अली सेड टू मी आर यू गोइंग टू लाहौर टुडे, क्वेश्चन मार्क है, तो आपने का देखना है आस्क्ड। आस्क्ड देखें बी में भी है, सी में भी है, ए में नहीं है, डी में भी नहीं है, इसका मतलब ए और सी उड़ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें अली आस्क मी, ये तो ए में मीन के बी में भी सेम है, सी में भी सेम है। फर्दर मैंने आपको बताया कि इफ देखना है, इफ इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आर यू गोइंग टू लाहौर टुडे, देखिए रिपोर्टेड स्पीच में ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो आपने प्रेजेंट को किस में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो पास्ट किस में है, आप लोगों को अभी बताया कि आपको वाज वर्ड की पहचान मीन के होती है, आपको पता होगा कि वाज वर्ड का यूज किया जाता है पास्ट कंटिन्यूस में, तो इसमें भी वाज है, इसमें भी वाज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गोइंग टू लाहौर टुडे, गोइंग टू लाहौर डेट डे, देखिए मैंने आपको जो स्लाइड्स में मीन के रिसेंटली स्लाइड में बताया कि आपने टुडे को किस में चेंज करना है, डेट डे में चेंज करना है, अभी आपको रिसेंटली एक स्लाइड में बताया, तो अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि वो मैंने स्लाइड क्यों बताई थी। तो टुडे को आपने किस में चेंज करना है, डेट डे में, तो इसी वजह से हमारा जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। अली आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू लाहौर डेट डे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट मैन इज मोटर। यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है, इसका मतलब हमने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ कोमा को उठाना, डैट और फर्दर सेट की जगह टोल्ड लगा देना है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट मैन इज मोटल, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर बनता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखें मैं आपको थोड़ा सा आसान तरीका भी मीन के आपको विद इन 5 सेकंड का मीन का तरीका बताता हूँ कि आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। शी सेड आई वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, देखें आई वाज रीडिंग, आप लोगों को पता नहीं ये कौन सा टेंस यूज हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। पास्ट कंटिन्यूस को आपने किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की मैं उम्मीद करता हूँ आपको पहचान होगी, जिसमें हैड बीन का यूज किया जाता है, तो हैड बीन ऑप्शन सी में ही हमें नजर आ रहा है, फर्दर किसी ऑप्शन में हैड बीन नहीं है, तो इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर बनता है। शी सेड दैट शी हैड बीन रीडिंग अ बुक,
ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके के साथ भी आप क्वेश्चन को मीन के इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ही सेड टू मी वेयर इज योर फ्रेंड। अब देखें इसमें थोड़ा सा मीन के फंडा डिफरेंट है, लेकिन बाकी तो सेम है ना। देखिए क्वेश्चन मार्क है, आस्क्ड तो आएगा, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। फर्दर देखें वेयर है ना, तो आपने अब फर्दर डैट नहीं लगाना, इसका मतलब ये तो हमारा ऑप्शन है, ये बनता ही नहीं। नेक्स्ट बी और सी में से चूज करना है। तो देखिए ही आस्क्ड मी वेयर वाज माई फ्रेंड, ही आस्क मी वेयर माई फ्रेंड वाज। देखिए क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क में आप लोगों को पता है ना, ये जो मीन के इज की बात हो रही तो आप इसे पास्ट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट सिंपल है ना, तो आपने इसको पास्ट में चेंज कर देना है। तो हेल्पी वर्ब है ना, आप लोगों को पता है वो आखिर पर आ जाता है जब भी इंटरोगेटिव का यूज किया जाता है। तो ही आस्क्ड मी वेयर माई फ्रेंड वाज इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शी सेड टू मी मे यूर प्रॉस्पर। देखिए शी सेड टू मी मे यू प्रॉस्पर, मे मैंने आपको बताया ना ये मॉडल वर्ब्स हैं, तो मे जब भी आए तो आपने माइट में चेंज करना है। देखिए माइट ए में भी नजर आ रहा है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, इसका मतलब हमें फर्दर कुछ और मीन के देखना पड़ेगा। देखिए इफ तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब बी को तो हम रिमूव कर दें। नेक्स्ट देखें शी प्रे डैट, ए में भी है, सी में भी है, डी में भी है, फिलहाल तो अभी तक सेम है, ठीक है। नेक्स्ट देखें आई माइट्स, ये माइट्स तो आ ही नहीं ना सकता, क्योंकि इसमें तो मीन के ये देखें बाकी यू को हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज तो करना है, आई तो आएगा लेकिन माइट्स नहीं आ सकता, इसका मतलब ए भी हमारा स्किप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें सी देखते हैं, बी और ए तो हमने स्किप कर दिया। सी देखें डैट शी माइट तो आएगा, लेकिन ये शी तो आ ही सकता, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी किस में चेंज हो जाएगा, आई में। तो आई देखें सिर्फ फिर डी में ही बचता है, बाकी और में भी है, लेकिन हमने उसमें मीन के जो मिस्टेक्स हैं वो तो फाइंड कर ली। तो इसका मतलब यही कि हमारा जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन डी, शी प्रेड दैट आई माइट प्रॉस्पर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ही सेड प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम। देखिए थोड़ा सा गौर करें तो ये रिपोर्टेड स्पीच में क्या चीज़ मीन के की जा रही है, ये किसी को नसीहत की जा रही है कि आपने मीन के टाइम वेस्ट नहीं करना, मीन के एडवाइस की जा रही है किसी को। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से हमने जो एडवाइस वाला ऑप्शन है यही हमारा राइट आंसर बनता है। ही एडवाइज नॉट वेस्ट हिज टाइम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितना मीन के ईजी था, हमने सिर्फ मीन के देखना है रिपोर्टेड स्पीच में पहचान हमें अगर हमें आ गई ना तो हम इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन मीन के पास पेपर में पूछा जाता है, द डॉक्टर सेड। देखिए जब भी आपको ऐसा मीन के मिले ना तो इसे एक्सक्लेमेटरी मीन के टेंस कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। अलास द पेशेंट हैज़ डाइड। देखिए अब ये पेशेंट मीन के मर चुका है, तो ये कोई खुशी की खबर तो नहीं ना, तो आपने जॉयफुली तो आएगा नहीं, जॉयफुली देखें खुशी के लिए होता है ना यूज़ किया जाता है, इसका मतलब सॉरोफुली आएगा। सॉरोफुली तो अब बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपने रिपोर्टेड स्पीच में देखना है कि टेंस कौन सा यूज़ किया जा रहा है। द पेशेंट हैज़ डाइड प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट को आपने किस में चेंज करना है, पास परफेक्ट में। तो पास परफेक्ट आप लोगों को पता है हैड का यूज़ किया जाता है, तो देखिए हैड बी में भी है और डी में भी है। देखिए बी में इफ़ का यूज़ किया जा रहा है, सॉरोफुली इफ़ तो आपको बताया ना जब क्वेश्चन मार्क आए तो फिर आपने लगाना है, इसका मतलब बी भी उड़ गया, सी भी उड़ गया, ए भी उड़ गया, स्किप हो गए मीन के। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है, द डॉक्टर एक्सक्लेम्ड sorrowfully that the patient had died। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी प्रॉब्लम अभी तक आपको नहीं आई होगी। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बनता है, हर मदर सेड हर हस्बैंड हैज़ बीन सिटिंग आइडल सिंस मॉर्निंग। देखिए आपको ये भी अगर ना देखे ना इनके क्वेश्चन में सिर्फ आपको रिपोर्टेड स्पीच आए तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 5 सेकंड के अंदर ही चूज कर लेंगे कि आपका क्या राइट आंसर बनता है। देखिए हैज़ बीन सिटिंग, हैज़ बीन आप लोगों को पता है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को आपने किस में चेंज करना है, पास परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो पास परफेक्ट कंटिन्यूस की क्या पहचान है, तो आप लोगों को पता होगा हैड बीन आएगा। तो हैड बीन इन चार ऑप्शन में से हमने देखना है। देखें इसमें वाज बीन की ये तो बनता ही नहीं, वाज सिटिंग, ठीक है। फर्दर देखें हैड बीन सी में नजर आ रहा है और डी में भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी ही हमारा राइट आंसर बनता है। हर मदर टोल्ड दैट हर हस्बैंड हैड बीन सिटिंग आइडल सिंस मॉर्निंग, बाकी वो सेम ही रहेगा। सेट तो मैंने आपको बता ही दिया ना, टोल्ड में चेंज करना है, लेकिन मैंने आपको शॉर्टली मीन के अगर आप जल्दी से मीन के क्वेश्चन का राइट आंसर पिक करना चाहते हैं तो आप रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ के मीन के चूज कर सकते हैं ऑप्शन में से, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं। प्रैक्टिस भी हमने देखी और सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को कवर किया, बाद में हमने प्रैक्टिस की। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। तो सिक्योरिटी मार्क्स भी आप बता दीजिएगा कितने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के मार्क्स आते थे। तो आखिर पे ये कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।